यूरोपीय संघ की तरफ से भारत के तेल पर लगाया गया प्रतिबंध अब वैश्विक रूप ले चुका है। यूरोपीय संघ भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। पिछले 12 घंटों में भारत की तरफ से लिए गए कदम के बाद यूरोप एक के बाद एक सफाई दे रहा है। वही यूरोपीय संघ जो कुछ दिन पहले ही भारत के ऊपर बड़े प्रतिबंध और भारतीय तेल शोधन कंपनी के ऊपर काली सूची में डालने की बात कर रहा था, वही यूरोपीय संघ अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। न सिर्फ गिड़गिड़ा रहा है बल्कि अपने किए की माफी भी मांगने को मजबूर हो चुका है। लेकिन पिछले 12 घंटों में भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद से पूरे के पूरे यूरोपीय संघ की तेल आपूर्ति ठप हो चुकी है और अब यूरोपीय संघ 12 घंटे में घुटनों पर आने के साथ वहां के लोगों का विरोध भी यूरोपीय संघ पर भारी पड़ने शुरू हो चुके हैं। इस पूरी घटना के बीच अब यूरोपीय संघ किस तरह से भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुका है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे और आखिर भारत ने उन 12 घंटों में यूरोपीय संघ पर किस कदर से चौतरफा कदम उठाया है, जिसके बाद यूरोपीय संघ की तेल आपूर्ति एक एक बूंद की भारत ने कुछ घंटों के अंदर ही ठप कर दी है। भारत दुनिया का तेल नेता बन चुका है। यह बात समझने में अब यूरोप को जरा सी भी देर नहीं लगी है और इन सब चीजों के बीच यूरोपीय संघ खुल के अपने बचाव में उतर चुका है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत हार्व डेल्फिन की तरफ से अपनी सफाई देते हुए और पूरे यूरोपीय संघ का बचाव करते हुए एक पोस्ट किया गया, जिसमें इस पोस्ट को लेकर के कई खंडों को शामिल करने और भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के पूरे देश में जिसने खलबली मचा रखी थी, उस प्रतिबंध को निरस्त करने की और साथ साथ इससे भारत का कोई संबंध और भारत को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचाने की बात तक कबूल कर ली है। लेकिन जरा ठहरिए, खबर यही नहीं है। अब इस पूरे मामले में यूरोप पर बुरी तरीके से मार पड़ चुकी है। जहां पर अब तक यूरोप में आसानी से तेल मिल रहा था, वहीं यूरोप में अब तेल के भाव 3 गुने तक पहुंच चुके हैं। लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा करके उसका प्रतिरोध और विरोध भी करना शुरू कर चुके हैं। गैस स्टेशन सूखे पड़ चुके हैं, बिजली के दाम आसमान चढ़ चुके हैं और कई जगहों पर हड़ताल जैसी स्थिति आ चुकी है। जहां भारत में इस वक्त पेट्रोल 96 रुपये में है, वहीं यूरोप में इस वक्त पूरे का पूरा विभाग हिल चुका है, क्योंकि वहां पर आसमान कीमतें छू रही हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर और भारत ने पिछले 12 घंटों में क्या क्या कदम उठाए हैं और इन कदमों के बीच यूरोप किस कदर से भारत के सामने घुटने टेकते हुए माफी मांगते हुए क्या पोस्ट डाली है, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ साथ अब एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए आने जा रहा है। क्या है इस पर पूरी खबर, क्या पूरी जानकारी इस वक्त निकल करके आ रही है, किस तरह से भारत ने दोहरे रवैया को लेकर के यूरोप को बुरी तरीके से लताड़ दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को पसंद करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सदस्यता नहीं ली है तो चैनल को सदस्यता लें और घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और भारत के इस काम को लेकर के टिप्पणी अनुभव में एक जय हिंद तो जरूर बनता है, क्योंकि वास्तव में भारत ने पूरी दुनिया को असल में अपनी ताकत अब दिखानी शुरू की है। जो अब तक यह मान रहे थे कि भारत सिर्फ एक तेल शोधन केंद्र है, उस पूरी दुनिया को भारत ने दिखा दिया कि वह न सिर्फ तेल शोधन केंद्र है बल्कि विश्व तेल निर्यात को नियंत्रित करने वाला एक सबसे मुख्य देश है। और उसके बिना यूरोपीय संघ तक तेल पहुंचना दूर की बात, वहां पर तेल की बूंद के लिए भी पूरा यूरोपीय संघ तरस सकता है। दोस्तों, इस वक्त पूरा मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ तो यूरोपीय संघ पहले भारत पर प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद भारत में हड़कंप मचा, लेकिन उसके बाद भारत ने जो किया उससे पूरे यूरोपीय संघ के विभाग में हड़कंप की स्थिति बन चुकी है। भारत ना तो झुकने वालों में से है, लेकिन अब भारत झुकाने वालों में से जरूर है। यह बात तो साफ पता चल चुकी है और इसके साथ ही साथ भारत ने यूरोप के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए दोहरे मानकों को भी उजागर कर दिया है। यूरोपीय संघ की दोहरी चाल अब पूरी दुनिया के सामने भारत ने लाने का काम किया है। दरअसल यूरोपीय संघ खुद तो तेल की जगह पर अपनी गैस को लगातार रूस से खरीद रहा है, लेकिन इस पूरे जगह पर भारत को इसका जिम्मेदार ठहरा करके किसी भी तरीके से भारत का रूस के साथ व्यापार को बाधित कर रहा है, जिसके लिए यूरोपीय संघ ने भारत से खरीदे जाने वाले तेल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही है और भारत ने सीधे तौर पर इसका विरोध किया था। दरअसल अब इसको लेकर के रूस के पूरे प्रतिनिधिमंडल ने भी कड़ा फैसला ले लिया है। जहां एक तरफ भारत को तेल प्रसंस्करण को लेकर के और तेल उत्पादन को लेकर के पूरा यूरोप रोकने की कोशिश में लगा था, लेकिन अब वही यूरोप अपने यहां होने वाले गैस की आपूर्ति में बाधा साफ महसूस कर चुका है, क्योंकि रूस ने और भारत ने मिलकर के असल में पूरे के पूरे यूरोपीय संघ को उसकी औकात दिखाने का काम कर दिया है। दरअसल इन प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य केवल रूस को प्रभावित करना है, ऐसा कहा जा रहा था यूरोपीय संघ की तरफ से।
यूरोपीय संघ ने कहा कि संघ ऐसा नहीं चाहता कि रूस के साथ किसी देश का व्यापार बाधित हो, यानी कि वह भारत और रूस को लेकर के यह सफाई दे रहे हैं, वह भी तब जब भारत ने खुले तौर पर भारतीय कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया है। हार्व डेफलिन ने कहा है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को किसी भी तरीके से बाधित किए बिना रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऊर्जा व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोहरे मानकों से यूरोप को बचना होगा। दरअसल दोहरा मानक यही है कि जहां एक तरफ यूरोप भारत को तेल खरीदने से प्रतिबंध लगा रहा है, तो वहीं यूरोप खुद रूस से भर भर के गैस खरीद रहा है। ऐसे में यह बात तो साफ हो जाती है कि रूसी कंपनी रॉसनेफ्ट के अधीन यह पूरा मामला जहां एक तरफ चल रहा है, तो वहीं डेफलिन ने जोर देते हुए कहा कि इस नीति से खरीदारों को फायदा होता है और जिससे मजबूत सौदेबाजी होती है। हालांकि इस पूरे कंपनी के इस पूरे सिस्टम में सीधे तौर पर यूरोप ने अपने यानी कि भारत को निशाना बनाया था। इसमें भारत की एक दिग्गज तेल शोधन कंपनी को भी सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था। वह है नायरा एनर्जी, जिस पर अब यूरोप की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, और इसके साथ ही साथ उन गुप्त जहाज़ों को जो कि इस तेल को भारत से लेकर के कई अलग अलग देशों में निर्यात करती हैं और भारत में रूस से इन तेल खरीद को लाने का काम करती हैं, उन गुप्त जहाज़ों को भी पूरी तरीके से यूरोप की तरफ से प्रतिबंधित करने की बात की गई थी। यानी कि सीधे तौर पर भारत को आ रहे तेल को रोकने की कवायद थी यह, और इस चीज से भारत ने जो कदम उठाया वह पूरी दुनिया को हिला दिया। खैर, सबसे ज्यादा हिला पूरा का पूरा यूरोप, क्योंकि यूरोप में तेल के अचानक से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होना शुरू हो गई। यूरोप को जो भारत की तरफ से ठीक ठाक और कम दाम में तेल मिल रहा था, वो तेल मिलना बंद हुआ। अचानक से रोकी हुई आपूर्ति के चलते यूरोप के पास भंडार भी मौजूद नहीं था, और यूरोप को इन सब चीजों में चल के एक बात पता चल गई कि अगर भारत अपने यहाँ से तेल के निर्यात को किसी भी तरीके से कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए ही रोक देता है, तो यूरोप में आफत आ जाएगी, क्योंकि यूरोप पूरा का पूरा भारत की तरफ से परिष्कृत किए जा रहे तेल पर निर्भर करता है, और नायरा एनर्जी जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी है, उस पर प्रतिबंध लगाना यह सबसे ज्यादा खतरा खुद यूरोप के लिए अब साबित हो चुका है। यूरोप को एक बात तो खुद समझ में आ चुकी है कि अगर ऐसा आगे वह दोबारा फैसला लेता है तो इससे उसका और भी बड़ा नुकसान है, और इसीलिए यूरोप ने तुरंत अपनी तरफ से सफाई देते हुए भारत को इस पूरे के मामले से मुक्त किया। और सिर्फ तुरंत नहीं, भारत की कंपनी और भारत के जहाज पर लगाए गए प्रतिबंधों को तुरंत वापस लिया गया, और इसको लेकर के तुरंत एक कार्ड जारी करते हुए कहा गया कि इन सभी को अनुमति तुरंत से शुरू की जा रही है। तत्काल प्रभाव से जो काम रोका गया था उसे तुरंत शुरू करने को लेकर के कवायद भी शुरू कर दी। लेकिन जरा ठहरिए, इतने लोग हैं, तुरंत शुरू करने को लेकर के कवायद भी शुरू कर दी। लेकिन जरा ठहरिए, इन सब चीजों में भारत ने अपनी ताकत कैसे दिखाई, यूरोप को यह भी जान लीजिए। भारत ने न सिर्फ यूरोप की तेल को बाधित किया, बल्कि यूरोप को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का काम भी भारत ने किया। भारत ने दुनिया को यह बताया कि असल में यूरोप प्रतिदिन और प्रति माह और प्रति सप्ताह की दर से रूस से कितनी गैस खरीदता है, और उसकी वास्तविक जो लागत है भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले तेल से भी कहीं ज्यादा बैठती है। यानी कि अगर देखा जाए तो रूस को यूरोप से कहीं ज्यादा फायदा होता है भारत की अपेक्षा। इसका साफ मतलब यह है कि रूस दोहरी नीति में भारत को जहां फंसाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने पूरे के पूरे यूरोप को उजागर करके इसमें खुद यूरोप को घसीट दिया है। और अब इस घसीटने के बाद से यूरोप में साफ करते हुए कहा है कि हम प्रतिबंध तो हटा ही रहे हैं, लेकिन भारत से गुजारिश है और भारत से एक अनुरोध भी है कि वो तेल की आपूर्ति को बाधित न करें, क्योंकि भारत ने तेल आपूर्ति बाधित की तो पूरे के पूरे यूरोप में इस वक्त कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है जो कि तेल शोधन का काम कर सके। नायरा एनर्जी भारत की है, और अगर भारत ने उस पर रोक लगाई तो पूरा का पूरा यूरोप ठप हो जाएगा। इतना ही नहीं, यूरोप के पास कोई ऐसा बुनियादी ढांचा ना होने की वजह से यूरोप अगले कई महीनों तक अपने बुनियादी ढांचे को विकसित भी नहीं कर सकता, और तब तक आप समझ सकते हैं कि यूरोप में यह तेल शोधन और ये सब कुछ बाधित होने से ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण दौर आ जाएगा। वह दौर आ जाएगा जिसमें संकट जैसी स्थिति इस वक्त यूरोप में बन सकती है, और इसी चीज से बचने के लिए यूरोप में तुरंत कदम उठाते हुए भारत को इस पूरे घटनाक्रम से सफाई देना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने भी अब तक इस पर अपना प्रतिबद्धतापूर्ण जवाब नहीं दिया है। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या और औकात दिखाने की जरूरत है, पूरे के पूरे यूरोपीय संघ को या फिर भारत को? अब यूरोपीय संघ को यह अच्छे से और समझाने की जरूरत है कि आगे से अगर ऐसी भूल हुई तो यूरोपीय संघ को इसका और भी तगड़ा भुगतान भरना पड़ सकता है। यह खबर आपको कैसी लगी, टिप्पणी अनुभाग में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को पसंद करें, और चैनल को अगर अभी तक सदस्यता नहीं ली तो सदस्यता लें, और घंटी के निशान को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।